एप्पल की फेस आईडी वर्सेस एंड्रॉइड फोन्स में मिलने वाली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग या फिर फेस अनलॉक, इनमें से बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम कौन सा होता है। इसके अलावा एप्पल की ये फेस आईडी कैसे काम करती है और ये नॉर्मली या फिर जो एंड्रॉइड फोन्स में फेस अनलॉक मिलता है उससे कैसे डिफरेंट है। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। एप्पल का ये जो फेस आईडी सिस्टम है ये सबसे पहले एप्पल का जो आईफोन 10 है या फिर कहें आईफोन X है उसमें हमें सबसे पहले देखने को मिला। आईफोन X से पहले जो आईफोन्स थे उनमें आपको नॉर्मली फिंगरप्रिंट स्कैनिंग ही देखने को मिलती थी, जो कि ये टच आईडी के नाम से उसको मार्केट करते थे। लेकिन जब मार्केट में बेजललेस स्मार्टफोन का ट्रेंड आया तो एप्पल ने भी अपने आईफोन्स को बेजललेस बनाने के लिए अपना ये पुराना टच आईडी सिस्टम को रिमूव कर दिया। लेकिन एंड्रॉइड फोन्स की तरह इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग या फिर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनिंग देने के बजाय इन्होंने अपना ही एक नया सिस्टम लेके आए फेस आईडी के नाम से। अब ये फेस आईडी का जो पूरा सिस्टम है ये आईफोन का ये जो नोच होता है या फिर डायनेमिक आइलैंड होता है उसमें आपको ये फिट देखने को मिलता है। इसमें जो नॉर्मल सेल्फी कैमरा होता है जिससे फोटो खींचते हैं उसका यूज नहीं किया जाता फेस रिकॉग्निशन के लिए, बल्कि सेपरेट कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है फ्लड इल्यूमिनेटर। तो जब फेस अनलॉक किया जाता है तो ये कंपोनेंट एक इंफ्रारेड लाइट फेंकता है, मतलब ये लाइट विजिबल नहीं होती तो ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। इसकी वजह से जो फोन है वो आपके फेस को अंधेरे में भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। फ्लड इल्यूमिनेटर के बाद दूसरा कंपोनेंट होता है डॉट प्रोजेक्टर। ये आपके फेस पर 30,000 से भी ज्यादा डॉट्स को प्रोजेक्ट या फिर एमिट करता है और ये जो डॉट्स होते हैं ये आपके पूरे चेहरे पे ऐसे फैले होते हैं। अब आपका जो फेस होता है वो फ्लैट तो होता नहीं, इसमें आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है। इस वजह से फेस पर जो डॉट्स प्रोजेक्ट होंगे वो डिस्टॉर्ट होंगे, क्योंकि फेस पर जो नाक है वो थोड़ा बाहर की तरफ होती है तो जो उस पर डॉट्स होंगे वो फोन के क्लोज होंगे। वहीं पर जो आंख पे डॉट्स प्रोजेक्ट होंगे उनका जो डिस्टेंस है वो फोन से वो थोड़ा सा दूर होगा। अब ये जो डॉट्स का डिस्टॉर्शन है इसको एक सेपरेट इंफ्रारेड कैमरा रीड करता है और इस डेटा को प्रोसेसर के पास भेजता है। वहीं पर जो प्रोसेसर है फिर इस डेटा को यूज करके फेस का एक 3D मॉडल क्रिएट करता है। अब फोन इस 3D मॉडल को मैच करता है जो पहले से रजिस्टर्ड मॉडल है उसके साथ। अगर ये मैच कर जाता है तो फोन अनलॉक हो जाता है और अगर ये मैच नहीं करता तो फोन अनलॉक नहीं होता। तो अगर सिंपली कहें फेस आईडी सिस्टम में फेस की नॉर्मल 2D या फिर फ्लैट इमेज नहीं कैप्चर की जाती, बल्कि फेस का 3D मॉडल क्रिएट किया जाता है डेप्थ के साथ। तो अगर आप उस पर्सन की फोटोज या फिर वीडियोस को भी दिखा के फोन अनलॉक करना चाहें तो फोन अनलॉक नहीं होता। इवन एप्पल का ये क्लेम भी है कि जो फेस आईडी है उसमें जो आपका फोन है वो 10 लाख में से एक बार हो सकता है कि वो गलत तरीके से अनलॉक हो जाए। इसके अलावा एप्पल की जो फेस आईडी है इसमें एडेप्टिव लर्निंग का भी यूज किया जाता है, मतलब जो रजिस्टर्ड फेस डेटा है उसको समय के साथ इंप्रूव और अपडेट किया जाता है बेस्ड अपॉन जो फेस की अपीयरेंस है वो कैसे चेंज हो रही है। जैसे फेस रजिस्टर्ड करते वक्त फेस पर बियर्ड नहीं थी, बाद में बियर्ड आ गई, या फिर हेयर स्टाइल आपका चेंज हो गया, तो भी आपको फोन को अनलॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर फेस आईडी को प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि कितना सिक्योर है, तो जो आईफोन्स होते हैं उनमें मेन प्रोसेसर के अलावा एक सेपरेट चिप होती है सिक्योर इनक्लेव के नाम से, जिसमें जो फेस का डेटा होता है उसको सिक्योर तरीके से इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है, जिसे कोई भी ऐप एक्सेस नहीं कर सकता और ये जो डेटा है ये किसी भी तरीके से ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं होता। इसके अलावा अगर आपने फेस आईडी की सेटिंग में रिक्वायर अटेंशन को इनेबल किया होता है तो अगर आपकी आंखें खुली नहीं है, आप सो रहे हैं, तो कोई भी धोखे से छुपके से आपका फोन अनलॉक नहीं कर सकता। फोन आपका अनलॉक तभी होगा जब आपकी आंखें खुली हों। और आईफोन्स में आप फेस आईडी को टेम्पररी डिसेबल भी कर सकते हैं। जस्ट आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करना होता है, उसके बाद जो स्विच ऑफ विंडो आती है उसको कैंसिल करके हटाना होता है। फिर उसके बाद आपका फोन तभी अनलॉक होता है जब आप पासकोड एंटर करते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल फीचर हो जाता है अगर आपका फोन कोई जबरदस्ती अनलॉक करने की कोशिश करता है। तो इन सभी कारणों की वजह से जो एप्पल का फेस आईडी सिस्टम है वो वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर सिस्टम माना जाता है। और ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि एप्पल फेस आईडी में प्रॉपर सेपरेट हार्डवेयर सिस्टम प्लस सॉफ्टवेयर का स्मार्टली यूज करता है, ताकि ये जो पूरा फेस आईडी का सिस्टम है इसको सिक्योर बनाया जा सके। और आपको स्पीड में भी कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता, पूरा प्रोसेस काफी फास्ट होता है और जो फोन है वो भी काफी फास्ट अनलॉक होता है। अब हमारा जो एंड्रॉइड फोन्स में फेस अनलॉक होता है उसमें सिंपली जो सेल्फी कैमरा होता है उसका यूज किया जाता है। उनमें जनरली आईफोन की तरह कोई भी सेपरेट हार्डवेयर का यूज नहीं किया जाता फेस रिकॉग्निशन के लिए। इसमें सिंपली जो हमारा सेल्फी कैमरा होता है उसका ही यूज किया जाता है और उससे हमारे फेस का पैटर्न और एक 2D इमेज क्रिएट की जाती है। तो ये जो फेस डेटा होता है ये नॉर्मली जो हम एक सेल्फी लेते हैं, सेल्फी फोटो लेते हैं, वैसा होता है। इसमें कोई भी डेप्थ नहीं होता जैसे कि आपको एप्पल की फेस आईडी में देखने को मिलता है। इस वजह से ये बिल्कुल भी
भी सिक्योर नहीं होता। और कोई भी पर्सन जो आपकी तरह दिखता है जैसे कि आपका भाई, तो हाई चांस होता है कि जो आपका फोन है वो आपके भाई के फेस से भी अनलॉक हो जाए। इसलिए जिन फोन्स में नॉर्मली आपको इस तरह का फेस अनलॉक देखने को मिलता है तो वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता है। बाकी जो अदर प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि लाइटनिंग कंडीशन ठीक नहीं है तब भी आपका फेस अनलॉक नहीं होता, आपको प्रॉपर फेस पे लाइट रखनी होती है फेस को अनलॉक करने के लिए, वो प्रॉब्लम तो है ही। इन सभी की वजह से जो नॉर्मल आपको फेस अनलॉक मिलता है वो ना तो इतना सिक्योर होता है, ना ही उतना फास्ट और ना ही उतना एक्यूरेट और कन्वीनियंट। अब ये तो हो गया कि जो एप्पल की फेस आईडी है और जो एंड्रॉइड में नॉर्मल हमको फेस अनलॉक देखने को मिलता है उनमें क्या डिफरेंट होता है और ये कैसे काम करते हैं। अब समझते हैं ये जो फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है ये कितना ज्यादा सिक्योर है और ये कैसे काम करता है। हमें फोन्स में नॉर्मली दो तरह की इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। पहला ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनिंग और दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। ये जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी होती है इसमें फोन की डिस्प्ले के पीछे जैसे हमारे फोन में कैमरा सेंसर होता है वैसा ये कैमरा सेंसर लगा होता है। तो जब भी हम अपने फोन को अनलॉक करने के लिए अपने फिंगर्स या फिर थंब को स्क्रीन पे प्रेस करते हैं जहां भी मार्क्ड एरिया होता है स्कैनिंग के लिए, तो जो ओलेड के पिक्सल्स होते हैं वो लाइट एमिट करते हैं और ये लाइट आपकी उंगलियों और जो ये थम्स होता है उससे रिफ्लेक्ट होकर उस सेंसर के पास जाती है और उससे आपके थम्स या फिर फिंगर्स की एक 2D इमेज क्रिएट की जाती है। लेटर उसे रजिस्टर्ड फिंगर डेटा के साथ मैच किया जाता है। अगर वो मैच हो जाता है तो फोन अनलॉक हो जाता है और अगर मैच नहीं करता तो फोन अनलॉक नहीं होता। अब क्योंकि इसमें लाइट का यूज करके आपकी फिंगरप्रिंट को स्कैन या फिर उसकी इमेज को बनाया जाता है इसीलिए इसको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनिंग बोलते हैं। ये जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है इसमें काफी सारे इश्यूज भी हैं जैसे कि अगर आपका हाथ बहुत ज्यादा गीला या फिर ऑयली है तो भी फिंगरप्रिंट स्कैनिंग फेल हो सकती है। आपने फोन पे बहुत ज्यादा थिक या फिर मोटा टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया या फिर ये जो प्राइवेसी ग्लासेस आते हैं टिंटेड ग्लासेस होते हैं तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं जिसके कारण आपकी जो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग है वो फेल हो सकती है और आपको मल्टीपल ट्राई में शायद आपका फोन अनलॉक हो। और ये जनरली थोड़ा स्लो होते हैं इन कंपैरिजन जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है उससे। बाकी इस टेक्नोलॉजी में 2D इमेज बनाई जाती है हमारी फिंगर्स और थम्स की। इसमें डेप्थ का यूज करके 3D मॉडल नहीं बनाया जाता फिंगर्स का जिसके कारण ये उतना सिक्योर नहीं होता। तो कोई हमारे फिंगर्स का कोई रेप्लिका बना ले तो इजीली फोन को अनलॉक कर सकता है। तो ये भी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फास्ट, सिक्योर और कन्वीनियंट नहीं है। अब अगर बात करें कि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग कैसे काम करती है तो इसमें लाइट की बजाय साउंड का यूज किया जाता है और ये साउंड को आप सुन नहीं सकते इसीलिए इसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। इसमें भी डिस्प्ले के पीछे एक सेंसर लगा होता है और ये सेंसर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को रिलीज करता है और ये जो वेव्स होती हैं ये आपकी फिंगर्स और थम्स पे ये जो रिजिस और वैलीज होती हैं इससे टकरा के आती हैं और सेंसर उसके बाद ये जो इको रिफ्लेक्ट होके आई है बेस्ड अपॉन जैसे रिजिस होंगी तो उस पर बहुत ज्यादा फास्ट रिफ्लेक्ट होके आएंगे साउंड वेव्स और जो वैलीज होंगी उससे जो साउंड वेव्स होंगी थोड़ी सी डिले में आएंगी और जो इको का स्ट्रेंथ होगा वो भी डिफर करेगा। तो इस बेसिस पे आपकी जो फिंगर्स है या फिर जो थम्स है उसकी एक 3D विद डेप्थ एक मॉडल बनाया जाता है फिंगरप्रिंट का और उसको मैच किया जाता है जो भी सेव्ड और रजिस्टर्ड डेटा होता है आपके फिंगर्स का उसके साथ। और अगर ये मैच कर जाता है तो फोन अनलॉक हो जाता है, नहीं मैच करता तो अनलॉक नहीं होता। अब क्योंकि इसमें 3D डेप्थ मॉडल होता है आपके फिंगरप्रिंट का तो ये काफी ज्यादा सिक्योर होता है और अल्ट्रासोनिक जो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है काफी फास्ट होती है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के कंपैरिजन। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये फास्ट भी है और सिक्योर भी है पर इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि इसमें आप जो है कंपेटेबल जो टेम्पर्ड ग्लास होते हैं उनको ही लगा सकते हैं, नहीं तो आपकी जो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग है वो फेल हो सकती है। बाकी इसमें अगर आपका हाथ गीला हो, ऑयली हो तब भी जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है और आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। अब अगर कंक्लूड करें कि सबसे बेस्ट लॉक सिस्टम कौन सा है तो वो है एप्पल की फेस आईडी, क्योंकि इसमें फोन को अनलॉक करना बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही हार्ड है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा सिक्योर है, बस इसमें ये दिक्कत आती है कि आपके बिना इच्छा के भी कोई फोन खोल सकता है। कैसे? जैसे आप सो रहे हैं तो कोई भी रिलेटिव आपका फोन लेके आएगा और आपका अंगूठा लगाएगा और फोन अनलॉक हो जाएगा। इसके अलावा आपको एप्पल की तरह टेम्परेरी डिसेबल करना है तो उसके लिए आपको फोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि वो पासवर्ड मांगे। तो ओवरऑल देखा जाए एप्पल की फेस आईडी थोड़ी ज्यादा बेस्ट है। बाकी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी भी सिक्योरिटी के मामले में काफी बढ़िया है। बाकी ये थी पूरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।